अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, ये बात 100% दुरुस्त है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। सबको एक दिन मौत का जायका चखना है, मौत बरहक है। लेकिन सवाल यह है कि मौत कैसे वाक़ई होती है, जान कैसे निकलती है, जान निकालने के लिए कितने फरिश्ते आते हैं और वो अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं। इसके अलावा किसी भी इंसान के मरने के बाद हसीन चेहरे के साथ मिलने वाली शख्सियत कौन होती है, किसी भी इंसान की मौत से मुतल्लिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब तफसील से बताएंगे। यही वजह है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती साबित होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शिरकत के लिए निकले। तदफीन से पहले हम कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठ गए। हम भी आपके इर्द गिर्द इस तरह कमाल अदब से बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को रेत रहे थे। 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर जमीन से आसमान की तरफ उठाई और फिर अपनी निगाह को जमीन की जानिब पस्त कर लिया और फरमाया कि अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ पढ़ी कि ए अल्लाह, अजाब कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इस दुआ को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन का इस दुनिया से रुखसती और आलम आखिरत की तरफ कूच करने का वक्त होता है तो इसके पास इंतहाई खूबसूरत और रोशन चेहरों वाले फरिश्तों की आमद होती है, जिनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है, जो मैयत के करीब ताहद नजर बैठ जाते हैं। फिर मौत के फरिश्ते यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आमद होती है, जो मोमिन के सिरहाने बैठकर कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह। जबकि एक और रिवायत में है कि मलकुल मौत कहते हैं कि ए मुतमइन रूह, अपने रब की मगफरत और उसकी रजा की तरफ चल। दोस्तों, जिस्म से रूह निकलने के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी निकलता है, यानी इंसानी रूह बासानी निकलती है, जिसको मलकुल मौत अपने हाथों में ले लेते हैं। एक और रिवायत में है कि मोमिन की रूह जब जिस्म से निकलती है तो आसमान और जमीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। आसमान के तमाम दरवाजों को उसके लिए खोल दिया जाता है और तमाम दरवाजों पर मौजूद मलाइका अपनी तरफ से उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं। जैसे ही मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करके हाथों में लेते हैं, पलक झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते इसकी रूह को जिस्म से निकाल लेते हैं और साथ लाए हुए कफन में उसको रख लेते हैं। इस पाकीज़ा रूह से रूए जमीन पर मौजूद मुश्क की सबसे बेहतरीन खुशबू पैदा होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मौत के फरिश्ते इसकी रूह को लेकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। फरिश्तों की जिस जमात से उसका गुजर होता है तो वो कहते हैं कि इस कदर पाकीज़ा रूह किसकी है। जवाब में फरिश्ते उस इंसान का नाम और वल्दियत बताते हैं जिस नाम से उसे इस दुनिया में पुकारा जाता था। अलगज़ ये फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान दुनिया तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा फौरन खोल दिया जाता है, जिसके बाद हर आसमान के मुकर्रम फरिश्ते इसके हमरा इसकी दिलजोई के लिए इसको लेकर अगले आसमान तक जाते हैं, यहां तक कि इसको 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद हुक्म इलाही होता है कि मेरे बंदे के नामे अमाल को अलीन में लिख दो। अलीन जन्नत में एक बुलंदो बाला मकाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, और आप क्या जाने कि बुलंद पाया लोगों के दफ्तर क्या है। वो एक किताब है लिखी हुई जिसके पास मुकर्रम फरिश्ते हाजिर रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इंसानी रूह को कब्ज करने से मुतल्लिक अल्लाह ताला सूरतुल इनाम की आयत नंबर 61 में फरमाता है कि हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और जरा बराबर भी कोताही नहीं करते। इस तरह इंसान के नामे आमाल का इंदिराज अलीन में कर दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रूह को जमीन पर वापस भेज दो, इसलिए कि हमारा इनसे वादा है कि हमने इनको जमीन से पैदा किया है और इसमें हम इनको लौटाएंगे, फिर इसी से हम दोबारा इन्हें निकालेंगे। फिर रूह को इंसान के जिस्म में वापस भेज दिया जाता है। तदफीन के बाद जब लोग वापस जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की चाप सुनता है,
जिसके बाद सख्त डांट वाले फरिश्ते हैं जो उसको डांट पिलाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, जिसके जवाब में मोमिन बंदा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है, जिसके जवाब में वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो दोनों फरिश्ते सवाल करते हैं कि इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन्हें तुम में भेजा गया था, जिसके जवाब में इंसान कहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते उससे मजीद पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ, जिसके जवाब में इंसान कहता है कि मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की। फिर फरिश्ते डांटते हुए पूछेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। ये मोमिन पर पेश आने वाली आखिरी आजमाइश होगी। इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है कि जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह ताला कौले साबित यानी कलमे तैयबा से दुनिया की जिंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। फरिश्तों के इस सवाल के जवाब में मोमिन जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए, उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाए और इसके लिए कब्र में जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाए। इस हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजा खुलते ही जन्नत की खुशबू और उसकी तरोताजा हवाएं इसके पास आने लगती हैं। इसकी कब्र ताहद निगाह कुशादा हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि फिर इसके पास खूबसूरत पोशाक वाला खुश शक्ल शख्स रूनुमा होता है और कहता है कि तुम्हें इस चीज की बिशारत हो जिससे तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह की रजा और लाजवाल नेमत वाली जन्नत मुबारक हो, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। मुर्दा कहेगा कि अल्लाह आपको भी अच्छी बिशारत दे, आप कौन हैं? आपका चेहरा ही मुसर्रत का पैगाम देता है। वो खुश शक्ल और खुश पोशाक आदमी कहेगा कि मैं तेरा अच्छा अमल हूं, कसम है अल्लाह की, हमने आपको अल्लाह की इताअत करने में जल्दी जबकि उसकी नाफरमानी करने में सुस्त पाया है। इसका अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाया है। फिर उसके सामने जन्नत और जहन्नुम का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते तो ये तुम्हारा ठिकाना होता। उसके बाद उसकी कब्र की तरफ जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और उसे जन्नत की नेमतें दिखाई जाएंगी। जब वो जन्नत की नेमतें देखेगा तो वो अल्लाह से कहेगा कि ए अल्लाह, जल्दी कयामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अयाल और मालो मता से जा मिलूं। उससे कहा जाएगा कि अभी जाकर आराम कर हत्ता के कयामत हो जाए। ये मोमिन का आलम बरज़ख का सफर है जहां इसको अल्लाह ताला की मुकम्मल हिफाजत हासिल होती है ताकि वो अपने माबूद तक खुशी से पहुंच सके, जिसकी दुनिया में उसने नेक आमाल करके मगफरत हासिल की। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर का इस दुनिया से जाने का वक्त होता है तो उसके पास आसमान की तरफ से सख्त गीर स्याह लिबास में मलबूस फरिश्ते आएंगे। उसके पास मलकुल मौत आता है और उसके सिरहाने बैठकर कहता है कि ए नापाक इंसान, अल्लाह की तरफ चल। ये सुनकर रूह जिस्म के अंदर तड़पने लगती है और कब्र में उसके लिए बदतरीन अजाब तैयार होता है। प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का खात्मा बा ईमान फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।